नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको इस नई वीडियो में हनुमान चालीसा के बारे में बताती हूँ। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। तो नंबर 1, यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसे हमेशा से ही शुरू करना चाहिए, शुरू की चौपाई से ही शुरू करना चाहिए और उसे अंत तक पढ़ना चाहिए। और नंबर दूसरा है, अगर आप घर में पाठ करते हैं तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धो करके एक लाल आसन पर बैठ जाइए और अपना चालीसा शुरू कीजिए। नंबर तीसरा है, अगर आप चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ साथ किसी पराई स्त्री पर या पराये पुरुष पर बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपको चालीसा का पूर्ण फल नहीं मिलता और कुफल ही मिलता है। चलिए अगला नंबर है, निर्बलों को नहीं सताना चाहिए और व्यर्थ का झंझट या झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए और किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। और अगला नंबर है नंबर 5, किसी तरह का अपराध नहीं करना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए अगर आप चालीसा का पाठ करते हैं तो। और नंबर 6, पाठ करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण और साफ उच्चारण करना चाहिए। नंबर 8, सभी जानते हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं और उनका चालीसा यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले राम जी का नाम या राम जी की 108 नाम लेना चाहिए, उसके बाद ही चालीसा शुरू करना चाहिए। इसके बाद में है नंबर 9, चालीसा पढ़ने वालों को हमेशा मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए यथाशक्ति। जो भी आप लगाना चाहें, बूंदी का भोग या बूंदी के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 10 है, गलत लोगों से दूरियां बना के रखना चाहिए, गलत लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। जो भी गलत लोग हैं उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। और अगला नंबर है कि 11 नंबर, यदि सूतक काल है तो सूतक काल में पूजा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कोई घर में बच्चा हुआ हो या किसी की मौत हुई हो या किसी तरह का सूतक काल यदि हमारे परिवार पे, हमारे कुटुंब पर लगा हुआ है तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान बाबा की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, साथ में दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा नहीं करना चाहिए, पूजा करना वर्जित होता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सावधानी रखना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी वीडियो देखने को मिले और अच्छी जानकारी सुनने को मिले। तो भक्ति भाव से रहिए और राम जी का नाम लेते रहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से निश्चित ही आपका भला होगा। और बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ने से डरते हैं, तो हमें नहीं डरना चाहिए हनुमान चालीसा पढ़ने से, क्योंकि बाबा बहुत दयालु हैं, सभी पे कृपा करते हैं और सभी पे दया भाव रखते हैं। तो आप अपनी भक्ति भाव से अपनी पूजा पाठ करते रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए और भरोसा रखिए, आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार होंगे हनुमान चालीसा पढ़ने से। और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी ही बदल गई है हनुमान चालीसा पढ़ने से, जैसे कि मेरी बदली है। तो आप भरोसा रखिए और चालीसा पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए